एतकाफ अल्लाह की मोहब्बत में एक गोश है नशीनी। एतकाफ का मतलब है अल्लाह की रजा की खातिर मस्जिद में ठहरना। यह दुनिया के शोर-ओ-गुल से दूर होकर अपने रब के हुजूर सजद हरीज होने का नाम है। एतकाफ दिल की सफाई और रूहानी तरबियत का एक बेहतरीन जरिया है। यह दुनियावी मामलात से किनारा कशी अख्तियार करके अल्लाह की इबादत में मशगूल होने का नामा। अस्पाक अमल से इंसान का दिल अल्लाह की याद में रच बस जाता है। उसकी रूहानी कूतें बेदार हो जाती हैं। एतकाफ का ऐसी इबादत है जो इंसान को गुनाहों से तो बह करने और अल्लाह की रहमत के करीब होने का मौका फराहम करती है। यह ईमान की तजदीदा और तक़वा की बुलंदी का जरिया है। एतकाफ दरअसल अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार है। इसमें बंदा अपने खालिक के हुजूर सजद हरीज होकर अपनी बंदगी का एतराफ करता है। कुरान व हदीस की रोशनी में एतकाफ की अहमियत। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और तुम मस्जिदों में बैठकर इबादत ना करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने एतकाफ की फजीलत बयान फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए 10 दिन एतकाफ बैठता है, इसके लिए 2 हज और 2 उम्रे का सवाब है। इन आयात मुबारका और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़ेह होता है कि एतकाफ एक अजीम इबादत है। ये अल्लाह ताला के नजदीक बहुत महबूब और पसंदीदा अमल है। एतकाफ की फजीलत और अहमियत मुस्लिम है। ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है जो इंसान को अल्लाह की रज़ा और मग़फ़िरत के हुसूल का जरिया फराहम करता है। तारीख के आईने में एतकाफ की तारीख बेतकदीम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीतुल्लाह की तामीर के बाद सबसे पहले एतकाफ किया। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में अस्कदर महव हो गए कि कई दिन तक अपने खेमे से बाहर नहीं निकले। रसूल अल्लाह हर साल रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ फरमाया करते थे। आप ने अपनी अज़वाज मुतहरात को भी एतकाफ की तरगीब दिलाई। हजरत सहाबा कराम भी एतकाफ के बहुत ज्यादा हशूकीन थे। हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली साने और दीगर अकाबरीन ने भी बाकायदगी से एतकाफ किया। आज भी दुनिया भर के मुसलमान रमजान अल मुबारक में एतकाफ बैठते हैं। ये सनतन बुवी सोलन है जो क़यामत तक जारी रहेगी। एतकाफ इबादत का गुलदस्ता। एतकाफ के दौरान इंसान को फारगूकत मीसर आता है। इसे दुनिया भी मशगूलियात से फुर्सत मिल जाती है। यह हुक्म की इबादत में गुजारना चाहिए। एतकाफ के दौरान तिलावत कुरान पाक, नमाज पंजगाना की अदायगी, नवाफिल, दुरूद शरीफ, तस्बीहात और दीगर जिक्र अल्लाह में मशगूल रहना चाहिए। इन इबादत के अलावा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। अपनी असलाह और हदायत के लिए दुआ करनी चाहिए। इसी तरह हामिद मुसल्लम की फलाह व बहबूद के लिए फैदा करनी चाहिए। दुनिया व आखिरती भलाई के लिए अल्लाह ताला के हुजूर गड़गड़ाकर दुआएं मांगनी चाहें। एतकाफ इंसान को अल्लाह ताला की कुर्बता करता है। इसकी बदौलत इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है। इसके दिल में अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत पैदा होती है। एतकाफ की बदौलत इंसान के अंदर तकविया, सब्र, कनाता और शिक्र जैसी खूबियां पैदा होती हैं। इसके अखलाक और किरदार में निखार आता है। एतकाफ से इंसान को गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक मिलती है। इसकी जिंदगी में बरकत और रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। एतकाफ दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक तहफा है। जो इंसान सनामत से फायदा उठाता है, वह दुनिया व आखिरत की सआदतों का मुस्तहक बन जाता है। जिन खुश नसीबों को अल्लाह ताला ने एतकाफ की सआदत बख्शी है, वह सबाबर के तमल के समरात से बखूबी वाकिफ हैं। एक मातकफ का कहना है, कहा एतकाफ ने मेरी जिंदगी बदल दी है। पहले मेरा दिल दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार, लेकिन अब अल्लाह की याद ने मुझे सुकून अता किया है।
एक आवर मोतकफ ने बताया, कहा तकाफ के दौरान मैंने कुरान पाक का गहराई से मुताला किया। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और मैंने अल्लाह से तो बह कर ली। एक खातून मोतकफ का कहना है, तकाफ ने मुझे अपने आप को पहचानने में मदद की है। मैंने अपनी कमजोरियों का अदराक किया और उनके लिए अल्लाह से माफी मांगी। इन तमाम अफराद का मानना है, कहा तकाफ आई का ईसा अनमोल तहफा है जो इंसान को अल्लाह ताला की कुर्बत गुनाहों से तो बहावर नीका अमाल की तौफीक अता करता है। आतिकाफ के बेशुमार फवाइद हैं। यहाँ इंसान को दुनिया व आखिरत की सआदतों से माला माल कर देता है। आतिकाफ से इंसान का दिल साफ हो जाता है। इसके अंदर तकविया और परहेजगारी पैदा होती है। वह गुनाहों से बचने लगता है और नीका अमाल की तरफ राग़िब होता है। आतिकाफ इंसान के अंदर सब्र, शुक्र, क़नाअत और रज़ा जैसी खूबियां पैदा करता है। वह अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने लगता है और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता है। बदौलत इंसान को दुनिया की बेइस्तबाती का एहसास होता है। इसे अपनी आखिरत की फिक्र लाहिक होती है और वह नीका अमाल की तरफ मुतवज्जह होता है। आतिकाफ़ का ऐसा रूहानी सफर है जो इंसान को अल्लाह ताला की मोहब्बत में गुम कर देता है। यह दुनिया के रंगीनियों से दूर होकर अपने रब के हुजूर सजद हरीज होने का नाम है। यह गुनाहों की स्याही को धोने और तकवा के रोशनी में चलने का नाम है। आतिकाफ की इस आदत हर किसी को नसीब नहीं होती। जो लोग अल्लाह ताला के इस तहफे से फायदा उठाते हैं वह दुनिया व आखिरत में कामयाब होते हैं। आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें भी रमजानुल मुबारक में एतिकाफ करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहमत से एतिकाफ की सआदत नसीब फरमा। हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। हमें दुनिया की बेसबाती से आगाह फरमा। हमें नीक अमाल की तौफीक अता फरमा। आमीन।